Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोक कॉम्बैट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अनिरुद्ध थापा और अनिरुद्ध थापा के चांसेस कि क्या वो आने वाले दिनों में यूरोप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पे इस मुद्दे पे। ना सिर्फ अनिरुद्ध थापा के बारे में बल्कि और भी कई खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे कोच यहाँ पे कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को यूरोप में खेलना चाहिए। उसमें से एक खिलाड़ी शाहल अब्दुल समद है जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और हेनरिक सेरेनो के बारे में, तो ये दोनों खिलाड़ियों ने और कोचों ने यहाँ पे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि इस खिलाड़ी को जो है यूरोप में खेलना चाहिए। सेरेनो के बारे में आपको नहीं पता है दोस्तों, तो मैं बता दूँ ये एक फॉर्मर पोर्तुगीज़ इंटरनेशनल है। इन्होंने पोर्तुगल के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल खेला है। दोस्तों इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोग सभी लोग को बता देना चाहूँगा कि स्पोक कॉम्बैट का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर लगभग अब 500 फॉलोवर्स हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं फॉलो किया है वो प्लीज़ जाके फॉलो करो, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और साथ में स्टैटिस्टिक्स जितने भी यहाँ पे रूमर्स आते हैं वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अनिरुद्ध थापा के बारे में। दोस्तों अनिरुद्ध थापा कुछ ऐसे टैलेंट्स में से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उभर के आए हैं। अनिरुद्ध थापा बस 22 साल के हैं और बस 22 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ पे 24 अपीयरेंसेस किए हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और हम बात करें फुटबॉल के बारे में और जिस तरह का यहाँ पे कल्चर इंडिया में है उसके हिसाब से अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पे 22 ईयर्स की एज में 24 अपीयरेंसेस करता है और साथ में 2 गोल्स यानी 2 गोल जो हैं दोस्तों उनको दोनों थाईलैंड के खिलाफ आए हैं, एक किंग्स कप में और AFC एशियन कप में गोल करना, जो कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, बल्कि सबसे बड़ा टूर्नामेंट है भी, वहाँ पे गोल करना तो एक बहुत ही बड़ी बात होती है। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में ना जाने कितने प्लेयर्स और कितने ही कोचेस ने बोला है कि इनको जो है वो यहाँ पे जाके यूरोप में ट्राई करना चाहिए। यहाँ तक बाईचुंग भूटिया ने भी इनको कंसिडर करके, डायरेक्ट नाम नहीं लेके लेकिन कंसिडर करके ये बोला था कि ऐसे खिलाड़ियों को अगर यूरोप में चांस ना मिले तो कम से कम हमारे जो यहाँ पे एशिया में ही जो बड़े लीग्स हैं जैसे J लीग है, कतर स्टार लीग है, वहाँ पे जाके इन खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। दोस्तों अनिरुद्ध थापा अगर हम बात करें तो अभी चेन्नई FC के लिए खेलते हैं। और दोस्तों हाँ, जो मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारे जो प्लेयर्स हैं वो यूरोप में जाके नहीं खेल पाते हैं वो टैलेंट नहीं है बल्कि कुछ और रीज़न है। दोस्तों अगर हम बात करें शाहल अब्दुल समद के बारे में, शाहल अब्दुल समद ने क्या किया यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती मेरे हिसाब से कि उन्होंने यहाँ पे 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है केरला ब्लास्टर्स के साथ। तो दोस्तों अभी जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से अगर वो 5 साल लगातार यहाँ पे इंडिया में ही खेलते हैं और जिस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है केरला ब्लास्टर्स के साथ, तो दोस्तों उनके जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं कि वो आने वाले सालों में आपको बाहर जाके खेलते हुए दिखेंगे, जबकि उनके पास टैलेंट है। और अगर वो कम से कम 1 या 2 सीज़न भी बाहर खेलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा निखार आएगा उनके खेल में। और साथ में जैसे कोई खिलाड़ी बाहर से आता है ट्रेन होके तो वो यहाँ पे अपनी टीम का भी जो लेवल है वो ऊपर कर देता है, यानी कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का भी लेवल ऊपर हो जाएगा। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों वो है सैलरी में। यहाँ क्या दिक्कत होती है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो इंडिया में जब खेलते हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है और जैसे ही वो खिलाड़ी यहाँ पे बाहर जाते हैं, यूरोप में जाते हैं और जब स्टार्टिंग लेवल पे रहते हैं तो ऐसा भी होता है कि उनको अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है और जितने भी एजेंट्स होते हैं खिलाड़ी के वो यहाँ पर उनको प्रेफर करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं वो किसी इंडियन क्लब के लिए ही साइन करें। तो इसी चलते यहाँ पे शाहल अब्दुल समद ने भी यहाँ पे 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया केरला ब्लास्टर्स के साथ और साथ में ही अनिरुद्ध थापा भी अभी बने रहेंगे चेन्नई FC के साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि अगर जो क्लब है वो उनको रिलीज़ कर देती है बीच में ही, या अगर वो जो क्लब है लोन पे किसी दूसरे क्लब, किसी फॉरेन क्लब को इस खिलाड़ी को दे देती है, तो वो एक यहाँ पे तरीका हो सकता है जिससे अनिरुद्ध थापा यहाँ पे फॉरेन में खेल सकते हैं। अब यहाँ पे चांसेस क्या है फॉरेन में खेलने के वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्लेयर के या मतलब कि अनिरुद्ध थापा की तरफ से कुछ अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, ना उनके एजेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है, ना किसी के तरफ से कोई यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड या कंक्रीट स्टेटमेंट आया है। बस यहाँ पे उनको एडवाइस दी जा रही है बड़े बड़े खिलाड़ियों के द्वारा, बड़े बड़े कोचेस के द्वारा कि उनको यहाँ पे यूरोप में ट्राई करना चाहिए, वो कैपेबल हैं यूरोप में खेलने के। और जिस तरह का उनका प्रदर्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे तय करता है
कि मात्र 22 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी के साथ खेलना और इतनी यहाँ पे सुदृढ़ता के साथ खेलना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका जो जे लीग का रास्ता है, यहाँ पे जो जापानीज़ लीग होती है उसका जो रास्ता है वो बहुत क्लियर है। अगर वो जब चाहें, अगर वो चाहेंगे तो वहाँ पे जाके वो खेल सकते हैं। यूरोप की टॉप डिवीज़न में तो नहीं खेल सकते, लेकिन टॉप जो टायर 3 डिवीज़न होती है या इवन टायर 2 डिवीज़न, टायर 3 डिवीज़न खेलने के बाद वो खेल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ तो हैं कि वो जा सकते हैं यूरोप में। और जिस तरह कंडीशंस अभी चल रहे हैं, वो यहाँ पे संदेश झिंगन भी यहाँ पे बाहर जाने वाले थे, लेकिन जिस तरह के यहाँ पे कोविड कंडीशंस आए, जिनके बाद वो यहाँ पे एटीके मोहन बगान के साथ ही साइन करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये यहाँ पे किस्सा अनिरुद्ध थापा के साथ ही है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों खिलाड़ियों के बीच में कंपैरिजन करें, तो अनिरुद्ध थापा के पास अभी काफ़ी समय है, बस 22 ईयर्स ओल्ड है। तो मेरे हिसाब से उनको बाहर जाना चाहिए, यूरोप में खेलना चाहिए कम से कम 1 से 2 साल किसी क्लब के लिए, अच्छे क्लब के लिए, कम से कम टायर 2 या टायर 3 क्लब के लिए खेलना चाहिए, जहाँ से उनको एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि वहाँ का जो दोस्तों टायर 3 क्लब भी है वो यहाँ पे ISL के क्लब से बेटर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर ऐसा खिलाड़ी करता है तो फ़ायदा ना सिर्फ उसको होगा, बल्कि यहाँ पे जो पूरी टीम है, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम है, और जिस क्लब में वो आएगा उसके बाद किसी इंडियन क्लब में, जैसे कि अगर वो आते हैं वहाँ पे यूरोप में, वो छोड़ देते हैं टायर 2 खेलने के बाद, ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो उससे क्लब को भी बहुत फ़ायदा होगा और जो लेवल ऑफ फुटबॉल है वो काफ़ी ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमने वेबसाइट लॉन्च नहीं की है, होने वाली है, तो वेट करिएगा TSG के वेबसाइट की। उसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है द स्पोक कॉम्बैट ग्रुप, जो कि हम 4 लोगों ने मिलकर बनाया है। मैंने यहाँ पे बनाया है और साथ में हमारे साथ कुछ और भी मेंबर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करूँगा आपको आने वाले कुछ समय में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ओपिनियन क्या है इस मैटर पे। और साथ में ही अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्पोक कॉम्बैट को तो प्लीज़ करिएगा। आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताइए कि मैं उस तरह के वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए।